साथियों नमस्कार। साथियों, आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी घोषणा कर दी है जिसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई है, हलचल हो गई है और कई देश शॉक्ड हैं। पाकिस्तान मुश्किल में पड़ गया है और भारत को भी एक चांस मिल गया है। एक्चुअल में डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक इंटरव्यू के दौरान यह बता दिया कि अमेरिका को भी न्यूक्लियर टेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में कई देश ऐसे हैं जो न्यूक्लियर टेस्ट करते चले जा रहे हैं और ऐसी स्थिति में अब अमेरिका को भी ज़रूरत है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट करे। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने जब यह घोषणा करी तो इस बीच उन्होंने कई देशों का उदाहरण दिया, जिसमें उन्होंने चाइना, पाकिस्तान, रशिया, कोरिया ऐसे देशों का नाम लिया। और ट्रंप का कहना यह था, चूंकि इन देशों में मीडिया को आज़ादी नहीं है, मीडिया फ्री नहीं है, इसलिए ये चीज़ें सामने नहीं आ पाती हैं। ये लोग चुपचाप से न्यूक्लियर टेस्ट कर लेते हैं और खुलकर के बात सामने नहीं आ पाती है। इस घोषणा के बाद पाकिस्तान कठिनाई में पड़ गया है कि वो इस कथन को एंडोर्स करे या इसके खिलाफ बोले। अगर पाकिस्तान कहता है कि ट्रंप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो फिर भारत भी न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, भारत देख लेगा फिर पाकिस्तान को। और अगर पाकिस्तान ये कहता है कि नहीं नहीं ट्रंप गलत कह रहे हैं, तो वो पाकिस्तान की पॉलिसी में नहीं है, क्योंकि उनकी पॉलिसी में चमचागिरी है। ट्रंप की तारीफ करो, ट्रंप के जूते साफ कर दो, ट्रंप को बोल दो कि हम आपको नोबेल पीस पुरस्कार के लिए नामांकित करते हैं। तो पाकिस्तान फंस गया है मुश्किल में। ट्रंप क्या करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं, इस पर हम बात करेंगे। कई अलग अलग डायमेंशंस पर बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि भारत के पास किस तरह के मौके हैं, और ये भी बताएंगे कि भारत एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, उसके कुछ संकेत मिल रहे हैं। एक एक करके सभी चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो एक बात जहन में आती है कि दुनिया में ये नॉर्म बन गया था, ये नियम बन गया था कि कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। जो भी न्यूक्लियर टेस्ट करेगा उस पर अमेरिका सैंक्शंस लगा देगा। आप याद कीजिए 1998 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो अमेरिका ने भारत पर सैंक्शंस प्रतिबंध लगा दिए थे। वो बात अलग है कि बाद में खोल दिए गए, कुछ बात ऐसी थी। उसी प्रकार से 1998 के बाद किसी भी देश ने परमाणु परीक्षण नहीं किया, न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। नॉर्थ कोरिया लगातार करते आया है, लेकिन नॉर्थ कोरिया तो सैंक्शंस्ड है, सैंक्शन लगे हुए हैं उस पर। हालांकि रशिया पर भी लगे हैं, लेकिन ऐसी कोई खबर आई नहीं है कि रशिया ने इस तरह का कोई टेस्ट किया हो। इन सब स्थितियों के बावजूद अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो अमेरिका को तो उस पर सैंक्शन लगा देने चाहिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, उसके बावजूद भी आप पाकिस्तान पर सैंक्शन नहीं लगा रहे, तो इसका क्या मतलब है? कि आप सबको खुली छूट दे रहे हो कि आप कोई भी कर सकता है, या आप ये खोल करके मान रहे हो कि पाकिस्तान हमारी बेटी में या हमारा ही पाला हुआ कुत्ता है? ये सवाल उठता है। आप कहेंगे कि भाई ऐसे तो और अन्य देश भी कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए रशिया पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शंस लगे हुए हैं, ईरान पर सैंक्शंस लगे हुए हैं। चाइना एक तरीके से टैरिफ में फंसा हुआ है और चाइना पूरी तरह से उस पर सैंक्शन ये लगा ही नहीं सकता। यूएस खुद फंस जाएगा। बाकी कोई ऐसा देश है नहीं जो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा हो। तो पाकिस्तान ही है जिस पर सैंक्शंस नहीं है। तो ट्रंप पहले इस बात का जवाब देगा कि अगर पाकिस्तान इस बात न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है तो आपने सैंक्शंस क्यों नहीं लगाए, या फिर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। एक्चुअल में ये सारी जो प्लानिंग चल रही है, ये सब कुछ खेल चल रहा है, एक बड़ा खेल चल रहा है जो एकदम पिक्चर में सामने नहीं आ पा रहा, लेकिन पूरा खेल चल रहा है बिजनेस का। सब कुछ डॉलर से संबंधित है, सब कुछ रेयर अर्थ मिनरल से संबंधित है, और सब खेल बिजनेस के इर्द गिर्द घूम रहा है। वैसे अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस में एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ साथ डे टू डे ऑपरेशंस भी मैनेज करना आना चाहिए, जैसे इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप और रिक्रूटमेंट। वैसे कितना अच्छा होता कि ये सभी ऑपरेशंस एक ही सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर मैनेज हो जाते और एक साथ मैनेज हो जाते। इसके लिए आपकी मदद कर सकता है ओडू। ओडू आपको ऐसे 45 ऐप्स ऑफर करता है जो किसी भी टाइप ऑफ बिजनेस और साइज ऑफ बिजनेस के सभी बिजनेस नीड्स को फुलफिल करता है। यहां पर आप इनवॉइसिंग कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, सेल्स, मार्केटिंग और वेबसाइट्स को भी मैनेज कर सकते हैं। ओडू की सबसे खास बात यह है कि ये इजी टू मैनेज है। इसको मैनेज करने के लिए किसी भी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ओडू के सभी एप्स इंटीग्रेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई इनवॉइस रेज करते हैं तो उसकी एंट्री अपने आप बुक्स ऑफ अकाउंट में हो जाती है। सिमिलरली, अगर आप कोई सेल्स रिकॉर्ड करते हो तो आपके इन्वेंट्री रिकॉर्ड भी अपने आप अपडेट हो जाएंगे, और साथ ही कस्टमर की हिस्ट्री सीआरएम में भी अपडेट हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अलग अलग एप्स के लिए अलग अलग पे नहीं करना, ये सभी आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में मिल जाते हैं, और आपका पहला सेट तो लाइफ टाइम के लिए 100% फ्री है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को डिजिटाइज करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके साइन अप करो और ओडू के साथ अपने बिजनेस को अपडेट करो। अब टॉपिक पर बढ़ते हैं आगे। देखिए बिजनेस पर कैसे बढ़ रहा है। ट्रंप को यह पता है कि इस समय जो यूएसए जैसे पूरी दुनिया का दादा बना हुआ था, यह पूरी दुनिया का दादा बन के रहने की स्थिति में नहीं है। ये धीरे धीरे
कमज़ोर हो रहा है, इनकी बैंकों को भी अब करेंसी लेनी पड़ रही है कहीं ना कहीं से, तो ऐसी स्थिति में ये एक रीजनल स्टेट बन के रह गया है। इसलिए आप देख रहे होंगे अपने इर्द गिर्द के देशों में ये ज़्यादा दादागिरी दिखा रहा है आजकल। वेनेजुला पर देख लीजिए, कोलंबिया पर देख लीजिए। अमेरिका इस समय दुनिया को ये बताना चाहता है, या दुनिया को क्या, अपने पड़ोसियों को ये बताना चाहता है कि तुम तो कम से कम हमसे दबे रहो, दुनिया को तुम देखेंगे कैसे सेटिंग बन पाती है। इसी क्रम में अमेरिका इससे धीरे 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 अमेरिका खुद को मजबूत कर ले, ऐसा उसको लग रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कोई गली का गुंडा होता है जो जब ज़्यादा प्रभावशाली हो जाए तो वो शहर का गुंडा बन जाता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि शहर की गुंडाई में थोड़ा सा फीकापन आ जाता है, उसकी पकड़ नहीं रहती। तो ऐसी स्थिति में वो कोशिश ये करता है कि गली में तो उसकी गुंडाई बराबर ऐसी ही बरकरार रहे और धीरे धीरे वो अपने आप को मजबूत करता रहे। शहर में जो बड़े बड़े सेठ हैं उनसे पैसा मांगता रहे, थोड़े बहुत लोगों को हड़का करके उनसे अपने मतलब की चीज़ें मांगता रहे और धीरे 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 अपने आप को दोबारा से मजबूत करे, और कल को कोई चुनाव हो तो चुनाव में खड़ा होकर के विधायक बन के, सांसद बन के और दोबारा से उभर करके सामने आए। ऐसी कोशिश करता है एक गली का गुंडा। ऐसी ही कोशिश यहाँ चल रही है कि अभी अपने क्षेत्र के आसपास के जितने भी देश हैं इनको दबा के रखो और बाहर से जो जो चूस सकते हो वो चूसो और अपने आप को मजबूत करो। ऐसी स्थिति में ट्रंप अलग अलग देशों में जाकर के अलग अलग डील कर रहे हैं। जैसे ट्रंप को ये पता था कि चाइना से मुझे रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए और कुछ काम कैसे चाहिए जो चाइना सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो इसने चाइना से मीटिंग करी और चाइना से मीटिंग करके आया साउथ कोरिया में। मीटिंग हो गई। अब ट्रंप चूंकि उतना मंझा हुआ पॉलिटिशियन लग नहीं रहा, जिस हिसाब से उसकी बातें हैं, जिस हिसाब से उसके कर्म हैं, लग नहीं रहा कि उतना मैच्योरिटी के साथ पेश आ रहा है, तो कभी भी कुछ भी बोल दे रहा है। साउथ कोरिया में मीटिंग करके आ गया, चाइना से डील कर ली, बोल दिया G2 जैसा कुछ बनेगा, जबकि ऐसा कुछ होना नहीं है, हवाबाजी कर दी, लौट करके आ गया। चाइना भी यूएस की कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, क्योंकि चाइना ने इससे पहले भारत को यह बोला था कि हम आपको रेयर अर्थ मिनरल दे सकते हैं, जो हमने रुकावट लगा रखी है, लेकिन शर्त यह है कि भारत उन रेयर अर्थ मिनरल्स को वापस फिर यूरोप को या यूएसए को ना बेच दे। तो चाइना खुद नहीं चाहता कि उसके ज़्यादातर रेयर अर्थ मिनरल्स यहाँ पहुँचे, तो जाहिर सी बात है उन्होंने ट्रंप को एक टॉफ़ी पकड़ा दी है, 2-4 रेयर अर्थ मिनरल की डील करी है, बाकी ट्रंप को विदा कर दिया है। ट्रंप की इस भाग दौड़ का कोई खास फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन यूएसए को ऐसा लग रहा है कि हम सारे सिक्के साध लेंगे। ट्रंप की इस भाग दौड़ का फर्क क्यों नहीं पड़ना, उसका एक एग्जाम्पल मेरे पास है, या प्रूफ मेरे पास है। प्रूफ है ये, जैसे ट्रंप भागा, 1 नवंबर की खबर है, ट्रंप वापस लौट गया। चाइना और साउथ कोरिया ने डील कर ली है कि हम 400 बिलियन युआन का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। 400 बिलियन युआन जो चाइना की करेंसी है, यानी कि एक तरीके से चाइना और साउथ कोरिया ने, देखो मैं आपको दिखाता हूं, 400 बिलियन युआन यानी कि लगभग $50 बिलियन का करेंसी स्वैप का एग्रीमेंट किया, यानी लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। अगर ट्रंप की इस भागदौड़ का कुछ पॉजिटिव फर्क पड़ना होता तो ये एकदम उसके जाते ही ये वाला क्यों करते कि हम तो लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे, डॉलर का उपयोग नहीं करेंगे। जो मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है कि भारत भी धीरे धीरे अन्य देशों के साथ ये एग्रीमेंट साइन कर रहा है कि हम लोकल करेंसी में ही व्यापार करेंगे, नौस्तरो वोस्तरो अकाउंट खोल करके कोशिश करेंगे डॉलर का उपयोग कम हो। वो चीज़ अब ब्रिक्स की कंट्रीज भी कर रही हैं, और साथ साथ जो ब्रिक्स की कंट्रीज नहीं हैं उनके अड़ोसी पड़ोसी हैं जैसे साउथ कोरिया, ये भी शामिल हो रहे हैं। दिस इज डी डॉलराइजेशन, दिस इज कमजोर होना ऑफ यूएसए। यूएसए की ताकत है डॉलर, डॉलर का चलन कम होगा, डॉलर कमजोर होगा, यूएसए कमजोर होगा। आप समझ रहे हो? तो जो गली का गुंडा, शहर का गुंडा वापस बनना चाह रहा है, उसे लग रहा है कि मैं मजबूत कर रहा हूं अपने आप को, लेकिन हो नहीं पा रहा है मजबूत। एक एग्जांपल और देता हूं इसका। 28 अक्टूबर की खबर है, बैंक ऑफ कोरिया ने कहा है कि हम और ज़्यादा, मतलब पिछले 10 साल में इन्होंने इतना गोल्ड नहीं खरीदा, इससे ज़्यादा ये गोल्ड खरीदने वाले हैं, ऐसा इन्होंने कहा है, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड खरीदेंगे ये। तो गोल्ड एक ऐसी चीज़ है, जब दुनिया की कोई भी करेंसी ऊपर जाए, कोई भी करेंसी नीचे जाए, कोई भी करेंसी बंद हो जाए, 2000 का नोट बंद हो जाए, 500 का नोट बंद हो जाए, डॉलर बंद, कुछ भी हो जाए, गोल्ड हमेशा मूल्यवान रहेगा। आज के 2000 साल पहले भी मूल्यवान था, आज के 2000 साल बाद भी मूल्यवान रहेगा। ये एक ऐसी चीज़ है, ये अगर आपके पास है तो आप गरीब नहीं हैं। तो ऐसा देश जब जैसे लगता है कि दुनिया में उथल पुथल चल रही है इकोनॉमी के मामले में, तो ऐसे देश गोल्ड खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए आप देख रहे हो दुनिया के कई देश गोल्ड खरीद रहे हैं, गोल्ड की मांग बढ़ गई है, और जब चीज़ों की मांग बढ़ जाती है ऐसी स्थिति में प्राइसेस बढ़ जाते हैं, है ना, डिमांड सप्लाई। तो मांग बढ़ने के कारण, डिमांड बढ़ने के कारण प्राइसेस बढ़ गए हैं, इसलिए गोल्ड महंगा हो रहा है। और मांग तब बढ़ती है जब लोगों को पता चलता है कि अस्थिरता आ गई है दुनिया की इकोनॉमी में, स्टेबिलिटी नहीं है। तो गोल्ड के प्राइस बढ़ना दुनिया की इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी को दर्शाता है।
इनस्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी जो भी अंग्रेजी है मुझे नहीं पता, बट ये है कि कोरिया अगर ट्रंप की इस यात्रा से इतना ही आश्वस्त होता तो गोल्ड खरीदना, लोकल करेंसी में ट्रेड करना, इन सब चीज़ों को प्रेरित नहीं करता। अब आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं कि ट्रंप की प्रयास विफल हो रहे हैं, और ये एग्जाम्पल है भारत का। भारत में अचानक से 200 किलो गोल्ड खरीदा गया, 200 किलो गोल्ड खरीदा गया। देखा जा रहा है कि पिछले 1 साल से लगातार भारत में गोल्ड के भंडार बढ़ाए जा रहे हैं। अब 200 किलो सोना कोई एक आदमी तो खरीद नहीं सकता, कोई इंस्टीट्यूट ही खरीद सकता है, इंस्टीट्यूशन ही खरीद सकता है। आरबीआई खरीद रहा है, इसको आगे देखिए, ठीक है। जो द सेंट्रल बैंक्स गोल्ड रिजर्व्स, हमारी जो सेंट्रल बैंक आरबीआई, अब 880 मैट्रिक टन से भी अधिक हो गया है, with an additional 0.2 metric tons added in the last week of September alone। सितंबर के आखिरी सप्ताह में ही 0.2 मेट्रिक टन गोल्ड और जोड़ दिया गया है हमारे गोल्ड के भंडार में। अब आप समझ रहे हैं गणित, ट्रंप के प्रयास विफल हो रहे हैं। तो जब प्रयास किए जाएं टैरिफ लगाने के रूप में, वो काम नहीं कर रहे, हड़काने के रूप में, वो काम नहीं कर रहे, यात्रा करके अलग अलग डील्स करने में, वो काम नहीं कर रहे। भी अब देखिए ट्रंप साउथ कोरिया में चाइना से मिल गया तो काम नहीं हो पा रहा उस तरह से। तो अंत में आदमी क्या करता है, फिर मारकाट पे आ जाता है, ठीक है मैं न्यूक्लियर टेस्ट करूंगा, आ जाओ। दिस इज फ्रस्ट्रेटेड, यू नो फ्रस्ट्रेटेड कंट्री, फ्रस्ट्रेटेड नेता। अगर यहां पर ट्रंप इस एवज में कि दुनिया के अन्य देश भी न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, मैं भी करूंगा, कर लेते हैं न्यूक्लियर टेस्ट, यूएसए न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है जबकि वो कह चुका है कि मैं नहीं करूंगा पहले, तो फिर क्या रशिया पीछे हट जाएगा? रशिया खुलेआम करेगा, फिर तो चाइना खुलेआम करेगा, फिर तो भारत भी करेगा। तुम फिर भारत को क्यों मना करोगे? फिर दुनिया में न्यूक्लियर टेस्ट ही होते रहेंगे। ट्रंप ने अपनी इस वार्ता में यह भी बोला है कि दुनिया में अभी इतने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं कि अगर उन सबको फोड़ दिया जाए तो इस पृथ्वी को 150 बार नष्ट किया जा सकता है। तो इस तरह की जो अप्रोच लेकर के ये देश चल रहे हैं, ये पृथ्वी को नष्ट करने के बारे में सोचते हैं या पृथ्वी में कुछ अच्छा किया जा सकता है इस बारे में भी सोचते हैं? मारने काटने का ही सोचते हैं या कुछ अच्छा किया जा सके, कुछ हेल्दी एनवायरनमेंट बने, लोग और हैप्पी फील करें, लोगों में एकता बढ़े, विश्व एक परिवार के रूप में सामने आए? यही अंतर है भारत के कॉन्सेप्ट में और इन लोगों के कॉन्सेप्ट में। ये न्यूक्लियर बम बनाते हैं, भारत कहता है कि पूरा विश्व एक परिवार है। ये अंतर है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये उथल पुथल हो रही है। एक डोनाल्ड ट्रंप ने बात और कही है, उन्होंने कहा है कि देखिए न्यूक्लियर टेस्ट करना जरूरी भी है क्योंकि अभी भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ था और वो दोनों देश बिल्कुल न्यूक्लियर हमले के नजदीक आ गए थे, वो तो मैंने रोक दिया था युद्ध। इंडिया वॉज ऑन वर्ज ऑफ न्यूक्लियर वॉर विद पाक, ट्रंप क्लेम्स अगेन एमिड यूएस टेस्ट प्लान। तो ये भारत पाकिस्तान का बहाना भी दे रहे हैं। अब इनसे चाइना कंट्रोल नहीं हो रहा, रशिया कंट्रोल नहीं हो रहा, इंडिया कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इंडिया को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? इंडिया को डिस्टर्ब रखो। डिस्टर्ब रखने के लिए क्या करो? पड़ोसी को दमदार बनाते जाओ, उसके यहां से हमले कराते जाओ। इंडिया पड़ोसी को पूरी तरह से पेल ना दे, इसका क्या करो? पड़ोसी को मजबूत कर दो, 4-5 न्यूक्लियर टेस्ट करवा दो। तो ये इनकी पूरी की पूरी पॉलिसी चल रही है। अब बात करते हैं ये जो पड़ोसी है पाकिस्तान, इसकी। देखिए ऑपरेशन सिंदूर चला था मई में, 7 मई की बात है शायद, मेरा ख्याल है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान से 3-4 दिन का युद्ध चला था। उस युद्ध के दौरान आपने देखा एक के बाद एक पाकिस्तान में भूकंप आ रहे थे। अगर 2025 का डेटा निकाला जाए तो पाकिस्तान में 164 बार भूकंप आए, छोटे बड़े मिला करके, कभी बलूचिस्तान में, कभी कहीं, कभी कहीं, छोटे बड़े सब मिला करके मैं मिला दूँ तो। और छोटी मोटी भूकंप की घटना कहीं ना कहीं आती रहती हैं। कभी हिंदू कुश में रेंज में आ रहे हैं, कभी बलूचिस्तान में आ रहे हैं, कभी आपके अफगानिस्तान के बॉर्डर पर कहीं ना कहीं आ ही रहे हैं। उनमें से अगर ज़्यादा तीव्रता वाला देखे जाएं तो वो मई में आए हैं और जून में आए हैं। मई में 10 मई को एक भूकंप आया था। अच्छा, 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद 3-4 दिन की जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से, उसमें जो 10 तारीख आई थी, 10 तारीख, उस रात हमने जो हमला किया था वो किराना हिल्स में किया था। और किराना हिल्स, किराना पहाड़ी वो हैं जिन पहाड़ी के गर्त में बताया जा रहा है, वहीं कहीं सुरंग वुरंग बना के पता नहीं कैसे पाकिस्तान ने कुछ न्यूक्लियर बम छुपा रखे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स छुपा रखे हैं। भारत की मिसाइल जब वह टकराई, उसके एक तरीके से दरवाजे पर टकराई, तो पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भारत ने अगर यहाँ फोड़ दिया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। उसके बाद वहाँ पर बोरोन ले जाई जाती है, छिड़की जाती है, बार बार एक विमान जाता है यूएस का जो टेस्ट करता है कि यहाँ पर कहीं न्यूक्लियर लीक तो नहीं हो रहा।
और उसके बाद यूएस इतना तिलमिला जाता है कि लगातार भारत के खिलाफ बयान आ रहे हैं। आप देखिए, इस भारत पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट से पहले यूएस ने इस तरह के बयान नहीं दिए हैं जिस तरह के बयान इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद से आने लगे हैं। लगातार पाकिस्तान को गले लगाना, भारत के बारे में उल्टा सीधा बोलना, कभी धमकी देना कि रशिया से तेल ले रहे हो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। रशिया से तेल तो चाइना भी ले रहा है, लेकिन तुमने चाइना में जाकर के तो एक बार भी इस बात को नहीं बोला। डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं, वहां तो तुम डील्स कर रहे हो चाइना के साथ, और भारत को तुम रशिया से तेल ले रहे हो, रशिया से तेल ले रहे हो, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये सब कर रहे हो। तो एक्चुअल में ये जो भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट था, इसके बाद से भारत के अमेरिका से संबंध और खराब हो गए। तो भारत ने जब पाकिस्तान को रेल दिया तो उसके बाद अमेरिका को दिक्कत क्या हो गई? अमेरिका को दिक्कत यह हो गई कि भारत ने उन ठिकानों पर हमला कर दिया जहां अमेरिका के न्यूक्लियर बम्स रखे हुए थे। जी हां, पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर बम्स पाए जाते हैं वो अमेरिका और सऊदी अरेबिया की मदद से बनाए गए हैं, जिनमें कुछ अमेरिका के भी हैं, उसके कंट्रोल में भी है, उसके नियंत्रण में भी हैं। तो वो जो भूकंप उस वक्त आ रहे थे, कुछ पहले भी आए हैं, 7, 8, 9 मई को भी आए हैं, और एक 10 को आया। 10 को जो भूकंप आया वो बहुत गहरा भूकंप था। और हमें ये ट्रंप ने ये भी बोला है कि ये जितने भी देश हैं ये इतनी गहराई में जाकर के न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं कि उतना वाइब्रेशन ऊपर पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो ये भी बताया गया कि 10 तारीख को जो उन्होंने जो भूकंप आया था वो तो 111 किलोमीटर की गहराई में आया था। अब 111 किलोमीटर गहराई में कोई नहीं जा सकता, आज तक कोई जा ही नहीं पाया है। तो ये तो प्राकृतिक भी हो सकता है, या हो सकता है इस लेवल का विस्फोट वहाँ हुआ हो कि इतनी गहराई तक ज़मीन हिल गई हो, ये एक अलग बात है। बट हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि उसके बाद लगातार यूएसए कोशिश कर रहा है कि जो उसके वेपन्स हैं पाकिस्तान में रखे हुए उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। इसलिए मई में लगातार भूकंप देखते हो, जून में लगातार भूकंप देखते हो। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत पाकिस्तान का फिर से कॉन्फ्लिक्ट हो और अमेरिका के ये न्यूक्लियर वेपन्स एक्सपोज हो जाएं दुनिया के सामने, या ऐसी कोई बात दुनिया के सामने आ जाए कि अमेरिका अपने हथियार यहां छुपाए हुए था। तो ये जो बार बार अर्थक्वेक आ रहे हैं, ये इसलिए नहीं आ रहे हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, ये इसलिए आ रहे हैं कि वो डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं जो अमेरिका के वहां रखे हुए थे। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान उसके बाद टेस्ट किया हो या अभी कर रहा हो, अभी हो सकता है कर रहा हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, कर भी सकता है। पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेस्ट करवा करके अमेरिका और ज़्यादा मजबूत दिखाना चाहता है, जिससे कि भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो तो भारत उस गहराई उस लेवल पर जाकर के पाकिस्तान को ना रेल दे। ये हो सकता है एक पॉइंट, बट उस वक्त ऐसा नहीं हुआ था। उस वक्त अमेरिका के नष्ट किए जा रहे थे, क्योंकि थ्योरीज ये कह रही हैं। आप समझ रहे हैं? तो अमेरिका हर वो संभव प्रयास कर रहा है कि जब अब पाकिस्तान को हम रेलने जाएं तो पाकिस्तान को कैसे भी बचाया जा सके। या तो ये डर दिखा करके भारत को कि देखो उन पर न्यूक्लियर बम बन गए और ज़्यादा खतरनाक, या ये दिखा करके देखो अमेरिका टेक्नोलॉजी नहीं देगा भारत को, या ये जैसे जीपीएस न देने की बात करी थी 1999 में, या कोई भी और तरीके का डर दिखा करके। इसलिए भारत अपने इंतजाम खुद कर रहा है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि भारत अपने दोनों अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में ट्राई सर्विस त्रिशूल कर रहा है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों अपना युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। बड़े स्तर पर युद्ध अभ्यास हो रहा है, इतना बड़ा युद्ध अभ्यास आज तक नहीं हुआ। और नेवी का अलग ही लेवल पर परीक्षण हो रहा है भारत का। और इतना ही नहीं, हमारी नेवी को हर तरीके से स्वतंत्र रखा जा सके, इसलिए भारत ने क्या किया है, अपना खुद का GSAT-7R अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। बाहुबली रॉकेट से बोला गया है इसको, यानी कम्युनिकेशन दूरसंचार जो सैटेलाइट है उसको हमने भेजा है, जिसका वजन लगभग 4400 kg है, और हमने इसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजा है। यानी कि पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर दूर बाहर अंतरिक्ष में आप चले जाएं तो जैसे ये पृथ्वी है, तो इस तरह से ये जो होती है, इसे बोलते हैं जियो स्टेशनरी, यहाँ से 36,000 किलोमीटर दूर है। इक्वेटर के पैरेलल होती है, ये इक्वेटर है, इसके पैरेलल होती है। अगर इक्वेटर के पैरेलल ना हो, किसी और तरीके से हो, तो उसे जियो सिंक्रोनस बोलते हैं। 36,000 किलोमीटर पे ये भी होती है। तो भारत ने खुद का कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजा है, और भारत से ही भेजा है, कहीं बाहर से भी नहीं भेजा। जनरली बाहर से हम भेजते हैं, स्पेस एक्स का मदद लेते हैं, किसी और चीज़ का लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमारी नेवी को संचार में मदद करेगा, हमारी नेवी को इंटेलिजेंस देगा कि उस महासागर में अन्य नेवीज क्या कर रही हैं, पाकिस्तान की नेवी किस तरह की हरकत कर रही है, वो डायरेक्ट हमारी इंडियन नेवी को खबर देगा। हमारी इंडियन नेवी को हर एक लोकेशन की जानकारी देगा। हमारी इंडियन नेवी के लिए अपने आप में वो जीपीएस का एक तरीके से काम करेगा। हर उस
नेटवर्क की तरह काम करेगा जो नेवी को ज़रूरत होगी ऑपरेशन के वक्त। यानी अमेरिका का जीपीएस, पीपीएस, टीपीएस जो कुछ भी है वो सब हमको अब नहीं चाहिए। पूरी तरह से आत्मनिर्भर नेवी, आत्मनिर्भर आर्मी, आत्मनिर्भर एयरफोर्स जाके हमला करने की मूड में लग रहा है इस बार। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप नेवीज़ को देखिए, दुनिया में नेवीज़ पे अगर अलग लेवल का काम चल रहा है, और भारत इस बार अपनी नेवी को पूरी तरह से तैयार कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास नेवी ना के बराबर है। घुस जाओ उसके कराची पोर्ट पे, देखा जाएगा। ये है पूरी कहानी। अब आपको एक बात और बताता हूं। यूएस में नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर है तुलसी गैबार्ड, भारत से इनका है लिंक। इनका कहना क्या है खुद देख लीजिए आप। सेज फॉर्मर अमेरिकन स्ट्रेटेजी ऑफ रिजीम चेंज इज ओवर। यानी अमेरिका की जो पहले की स्ट्रेटेजी होती थी कि हम रिजीम चेंज कर देंगे, तख्ता पलट करवा देंगे, अब हमने वो पॉलिसी को छोड़ दिया है। यानी कि आप ऐसा करते थे, और हम आपसे कितनी बार कह चुके हैं कि भारत के अड़ोस पड़ोस में जितनी भी उठापटक हुई है ये किसकी मदद से हुई है। तब सबको लगता था कि हम तो अपनी सरकार की वफादारी कर रहे हैं, हम तो जानबूझ करके दिखा रहे हैं कि मोदी सरकार कितनी अच्छी है। अब ये खुद कह रहे हैं। अब आप समझ गए कि जर्मनी में बैठे हुए कुछ यूट्यूबर लगातार क्यों वीडियो बनाते थे कि मोदी डिक्टेटर है। सेम यूट्यूबर वीडियो बनाते थे कि शेख हसीना भी डिक्टेटर है। सेम यूट्यूबर वीडियो बनाने लगे, या इस तरह के यूट्यूबर वीडियो बना करके ट्रंप को भी डिक्टेटर बताने लग गए थे। यानी जिसका तख्ता पलट कराना उसे डिक्टेटर बनाना स्टार्ट कर दो। कोई एक छोटा सा आंदोलन स्टार्ट कर दो, उसमें 2-4 अफवाहें उड़ा दो, हवा दे दो, सोशल मीडिया पर उठा दो। मुझे आज भी याद है जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हो रहा था, जो बाइडेन की सरकार थी, उस समय में कोई भी ऐसा वीडियो बनाता था जिसमें अमेरिका का जिक्र कर रहा हूँ या तख्ता पलट का जिक्र कर रहा हूँ, तो उस वीडियो पे मेरे पे येलो डॉलर बनाया जाता था। यानी उस पर कमाई नहीं होती थी और रीच ना के बराबर थी। आप पिछले साल 2024 के जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 2024 को ही देख लो, मेरे वीडियोज़ पर व्यूज़ ही नहीं आते थे। और जब चुनाव हो रहा था भारत में, उस वक्त तो और दबा दिए गए थे वीडियोज़। और ऐसा वीडियो जो भारत सरकार के विरोध में हो, अमेरिका के पक्ष में हो, सब कुछ अच्छा दिखा रहा हो, उसको तो बहुत व्यूज़ मिलते थे। तो सब कंट्रोल्ड था। ऐसे काम करता है। इन्होंने क्या कहा ये भी जानिए। इन्होंने ये कहा है कि अब फॉर डिकेड्स, कई दशकों से, आर फॉरेन पॉलिसी हैज बीन ट्रैप्ड इन अ काउंटर प्रोडक्टिव एंड एंडलेस साइकिल ऑफ रिजीम चेंज और नेशन बिल्डिंग। यानी कई दशकों से हमारी पॉलिसी फंस के रह गई है और हम काउंटर प्रोडक्टिव और एंडलेस, यानी कि इस तरह की लगातार कोशिशें करते रहे हैं जिसमें रिजीम चेंज होता रहा है या कोई नेशन का निर्माण होता रहा है। अब हम उसको छोड़ रहे हैं, ऐसा इन्होंने बोला है। और अब ध्यान दे रहे हैं ये उस पर फाइनेंशियल रिप्लेस्ड बाय एम्फोसिस ऑन इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी। अब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं। रीजनल, क्षेत्रीय, दुनिया का ठेका बाद में क्षेत्रों को देख रहे हैं, 2, 4, 5 दुनिया के। अब क्या कहिएगा आप, ऐसे काम होता है। तो पाकिस्तान पर जिस तरह से इनका हाथ रखा हुआ है, एक्चुअली पाकिस्तान पर सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि पाकिस्तान से रेयर अर्थ मिनरल्स लेने हैं, पाकिस्तान का इस्तेमाल करना है ईरान पर हमला करने में, पाकिस्तान का इस्तेमाल करना है सऊदी को प्रोटेक्शन देने में, पाकिस्तान का इस्तेमाल करना है अफ़गानिस्तान को दबा करके वहाँ के एयरबेस को लेने में, पाकिस्तान का इस्तेमाल करना है सेंट्रल एशिया में पकड़ बनाने में, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस्तेमाल करना है इंडिया को दबाने में। इसलिए ये सब किया जा रहा है। और इंडिया जानता है कि पाकिस्तान से अगर हम अब युद्ध करेंगे तो पाकिस्तान को बचाने के लिए अमेरिका हर संभव प्रयास करेगा। इसलिए हर उस चीज़ का काट, उस चीज़ की तोड़ निकाल लो जो पाकिस्तान से युद्ध के वक्त बाधा बन सकती है। तो ये आज के वीडियो का पूरे का एनालिसिस था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।